नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब के टैरो कार्ड सेशन में, जहां बात कर लेते हैं आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी करंट सिचुएशन में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो क्या सिचुएशन है जिसको लेकर के आप परेशान हैं, आप सॉल्यूशन चाहते हैं। आपकी सिचुएशन देख लेते हैं जिसको लेकर के आप परेशान हैं। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है मटेरियल रिचनेस की। 10 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है फैमिली की। तो आप जिस चीज़ को लेकर के परेशान है वो कहीं ना कहीं फाइनेंसेस से रिलेटेड, कहीं ना कहीं फैमिली से रिलेटेड। इसमें आपके बुज़ुर्ग हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं और आपके वेल विशर्स हो सकते हैं जिनको लेकर के आप थोड़े से परेशान हैं। अपने बच्चों को लेकर के भी ये परेशानी चीज़ें आ सकती हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें आपके माइंड में चल सकती हैं जहाँ पे यू वांट अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एक तरीके से ओवरऑल अबंडेंस है जहाँ पे आपको लग रहा है कि लाइफ में जो अबंडेंस आपको चाहिए, लाइफ में जो ग्रोथ आपको चाहिए, जो हैप्पीनेस आपको चाहिए, वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं। एक और साथ ही साथ आप अलग थलग हो रखे हो अभी। आप अपनी सोच की वजह से या अपने एक्शंस की वजह से, अपने कुछ डिसीजंस की वजह से आप औरों से अलग हो रखे हो। यानी आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपके जो डिसीजंस हैं, वो औरों से मेल नहीं खा रही है। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं कि आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, जिनको भी आप मानते हैं, वो आपको आपकी करंट सिचुएशन में क्या एडवाइस करना चाहते हैं आपके। ओके, पहला जो मैसेज आपके लिए आया है वो है, डियरेस्ट यू, यू हैव समथिंग एक्साइटिंग, we have something exciting to share with you. You are a manifesting master and you don't even know it. सबसे पहली बात तो ये चीज़ बताई जा रही है आपको कि आप एक मैनिफेस्टर हैं जो आप खुद नहीं जानते। ठीक है, देयर विल ऑलवेज बी इनफ ऑफ एवरीथिंग दैट यू नीड इन योर लाइफ, मनी, अपॉर्चुनिटीज, लव, काइंडनेस। ठीक है, जो आपका आप हो सकता है एक ऐसे पर्सन है जो अपने परिवार को वो सारी चीज़ें देना चाहते हैं। परिवार की खुशियाँ ही आपके लिए गोल है। ठीक है, और उसी चीज़ को लेकर के टेंशन आपकी लाइफ में बनी रहती है या आप टेंशन को अपनी लाइफ में बनाए रखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके पास में सब कुछ होगा जो एक लाइफ में चाहिए, चाहे पैसा हो, अपॉर्चुनिटी हो, प्यार हो, दया हो, जो भी चीज़ आप चाहते हैं। सो वट एवर यू आर आस्किंग गाइडेंस अबाउट, हैव फेथ एंड बी ओपन टू द मैनी वेज इन विच यू विल बी एक्सपीरियंसिंग प्रोस्पैरिटी। देखिए, हमारे पास प्रोस्पैरिटी, मटीरियल रिचनेस का ही कार्ड आया है और आपके स्पिरिट गाइड्स भी कह रहे हैं कि आपको खुद नहीं पता आप कितने बड़े मैनिफेस्टर हैं। तो जिस चीज़ को लेकर के भी जो भी आपका कंसर्न है, वो सब कुछ आपके लाइफ में होने वाला है। बस आपको करना क्या है, फेथ रखना है। जब आप फेथ रखेंगे तो सारी चीज़ें आपके लाइफ में होती चली आएंगी। अभी आप टेंशन में हैं। देखिए, अभी जो है ना, जिस तरीके से ये कार्ड मेरे पास में गिरा है, आप करने वाले इंसान हैं। ठीक है, कर्म योगी मैं बोलती हूँ, तो आप वो हैं। लेकिन आप कैसे और बेहतर कर सकते हो, उस चीज़ को लेकर के आप परेशान रहते हो, ज़रूरत से ज़्यादा परेशान रहते हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में वो सब आ रहा है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। बस फेथ रखो अपने सपनों पे भी और भगवान के दिखाए हुए मार्ग पे भी। स्पिरिट इज़ द सोर्स ऑफ योर सप्लाई। आपके लिए जो है, आपकी जो गाइडेंस है, जो स्पिरिट वर्ड से आ रही है, आपके पूर्वजों से आ रही है, वही आपके सप्लाई का एक सोर्स है। यूनिवर्स इज ऑलवेज रिफ्लेक्टिंग बैक टू यू व्हाट यू बिलीव। यूनिवर्स हमेशा वही आपकी तरफ भेजता है जो आप बिलीव करते हैं। So whenever you fall into insecurity, you will be shown an illusion as if your fear are real. जब कभी भी आपको इनसिक्योरिटी आएगी, तब आपके सामने इस तरीके के illusions, situations क्रिएट किए जाएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि आपका डर सच है।
तो यहाँ पे क्या चीज़ है, ट्रुथ क्या है, ये आपके स्पिरिट्स गाइड जो आपको बताना चाहते हैं. बट द ट्रुथ इज दैट यूनिवर्स इज अबंडेंट. यू आर एंड ऑलवेज हैव बीन इनफ एंड अबंडेंस इज योर नेचुरल स्टेट. बट यूनिवर्स कह रहे हैं, यूनिवर्स के पास में अबंडेंस है. आपका यूनिवर्स अबंडेंट है. आपके पास में हमेशा से ही इनफ रहा है, यानी अबंडेंस ऑलरेडी आपके लाइफ में है. बस उस टेंशन को लेना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जब जब आप वो टेंशन लेते हो तब तब आपके सामने उसी तरीके के चैप्टर्स, उसी तरीके के सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है. मतलब आपका जो फेयर है ना, वो एक सच बन के आपके सामने आ जाता है. क्यों? क्योंकि पहले ही आपको बताया है कि आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हैं, मैजिशियन हैं. जो सोचते हैं वो चीज़ें सामने आनी शुरू हो जाती हैं. If you can imagine something constantly as truth, you can and will create it. जो चीज़ आप लगातार सोचते रहेंगे एक सच के तौर पे, आप उसे क्रिएट कर सकते हैं और उसे करेंगे. You are so on the right path now. Keep believing, then the seeing happen. आप जो भी कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, यानी मैनिफेस्टेशन वाले जोन में आप एक सही पाथ पे हैं. अपने मैनिफेस्टेशन पे, अपने डिज़ायर्स पे, अपनी सोच पे, अपने गोल्स पे आप विश्वास करते रहिए और देखिए फिर उसी विश्वास को सच बनते हुए. लव यू मोर एंड मोर एवरी डे. दैट इज़ द मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, योर एंसेस्टर्स. आपके इष्ट, आप जिनको भी मानते हैं, उनका आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, प्रोटेक्शन आपके साथ में है. बस आप विश्वास रखिए अपनी सोच पे, विश्वास रखिए अपने थॉट प्रोसेस पे. आपकी सारी चीज़ें सच होंगी, क्योंकि आप एज अ को क्रिएटर यूनिवर्स के साथ में उन्हीं चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं. बस डाउट मत कीजिए, और जब कोई नेगेटिव थॉट प्रोसेस आता है उसको बहुत ज़्यादा देर तक अपने माइंड में मत रखें, उसको रिलीज़ कर दें एज इट कम्स. देख लेते हैं 4 धाम ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है फॉर योर करेंट सिनेरियो. लेट्स सी. रामेश्वरम जी, क्लेंस, क्लोज, कंटिन्यू. रिचुअल ऑफ क्लोजर create space for the new. Just like temple puja end with visarjan, so must chapters in your life. Cleanse, close and continue. एक प्रोसेस के तहत जो होता है, रिलीज करो, क्लोज करो और कंटिन्यू करो. अभी जो मैंने बात आपको कही कि कुछ चीज़ आती है आपके माइंड में, नेगेटिव थॉट प्रोसेस आया है तो उसको आपने इमीडिएटली रिलीज़ करना है. पॉजिटिव थॉट प्रोसेस आया तो उसे आपको ऑफ कोर्स यू हैव टू कीप रिपीटिंग सो दैट आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आएँ. आपसे बोला जा रहा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्लिनजिंग की, क्लोजिंग की, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब आप किसी चीज़ को क्लोज करते हैं उसके बाद ही कुछ नया आता है. जिस तरीके से टेम्पल की पूजा विसर्जन के पे जाके एंड होती है, उसी तरीके से आपकी लाइफ में चैप्टर्स भी एंड होने ज़रूरी है, सो दैट आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर आए. यहाँ पे रिचुअल्स क्या है, जब भी आप हाथ वॉश करें, हैंड वॉश करें, तो आपने इंटेंशन के साथ में हैंड वॉश करना है. ये विजुअलाइज करना है कि जो भी आपका कार्मिक अकाउंट है, जो भी कार्मिक बंधन से आप बंध रहे हैं, वो धीरे 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 फेड अवे हो रहे हैं, वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से रिलीज हो रहे हैं. अफर्मेशन है, I move forward, cleansed and clear. Affirmation is, I move forward, cleansed and clear. ये आपके लिए अफर्मेशन है जो आपको मदद करेगा आपके थॉट प्रोसेस से आगे बढ़ने में, स्पेशली उनसे जो आपको स्टक करके रखे हैं. आई होप यू गॉट योर ब्यूटिफुल मैसेज फ्रॉम योर गाइड्स, और आप अपनी लाइफ की जो सिचुएशन पे आके स्टक हो गए हैं, अब आप अपने एंसेस्टर्स, गाइड्स, एंजल्स की सुन करके आगे बढ़ें विद पॉजिटिव अप्रोच और विद द मैजिक ऑफ अ co-creator. Believe in your dreams, believe in your desires, and keep focusing on the positive side of the day. Thank you. God bless you all.